प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली दंगों में झूठे केस में फंसाए गए लोगों को आखिरकार कोर्ट ने रिहा कर दिया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उमर खालिद और खालिद सैफी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कैसे दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर तगड़ा तमाचा लगा है, हम आपको बताते हैं। खबर देखिए न्यूज 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग, दिल्ली दंगों में आरोपी उमर खालिद और खालिद सैफी को किया गया बरी। तो हैशटैग उमर खालिद और हैशटैग खालिद सैफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। 2020 दिल्ली दंगों के बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था और अब करीब 2.5 साल बाद इन्हें रिहाई दी गई है। इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं जुटा पाई है, तो इन्हें बरी कर दिया गया है। आप खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई कितनी बड़ी खबर है। 2020 दिल्ली दंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली पत्थरबाजी और आगजनी से जल रही थी। सीए और एनआरसी के खिलाफ लगातार आप जानते हैं जैसे कि विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कैसे दंगे भड़क गए। अमित शाह की पुलिस की जिम्मेदारी थी कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखा जाए, लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन कैसा खेल किया गया आप देख सकते हैं। कैसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ कथित तौर पर नाम देकर देशद्रोह के केस के तहत अंदर किया गया है। आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कैसी कार्रवाई की थी, जिसका नतीजा अब निकलकर सामने आ रहा है। 2020 से उमर खालिद और खालिद सैफी जेल में हैं, जिनके खिलाफ ये लोग किसी तरह का कोई सबूत नहीं जुटा पाए, तो अब कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। बता दें कि इस पूरे मामले पर खालिद सैफी के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट भी सामने आया है। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि उमर खालिद और खालिद सैफी खजूरी खास हिंसा मामले में बेगुनाह साबित। यानी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, केवल यूएपीए का फर्जी केस बनाकर दोनों को जेल में रखा। तो देशद्रोह का केस लगाया गया इन दोनों पर और इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस किसी तरह का कोई सबूत नहीं जुटा पाई कि इन्होंने देश के खिलाफ आखिर किया क्या है। लगातार इन्हें जेल में रखा गया, लगातार इनकी रिहाई की मांग उठी, लगातार धरना प्रदर्शन किए गए, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। जो देशद्रोह का केस है वो फर्जी निकलकर सामने आया है। बता दें कि इसमें परिवार का भी रिएक्शन सामने आया है। क्विंट हिंदी ने लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए खालिद सैफी की पत्नी नरगिस सैफी ने क्विंट से कहा, 2.5 साल बाद ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। आखिरकार अच्छी खबर मिली है। तो सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है, चाहे जितना दबाने की कोशिश की जाए वो निकलकर सामने ही आएगी। भले ही इनके 2.5 साल जेल में बीते हों, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो खबर सामने आई है उससे परिवार कितना खुश है। जो 2.5 साल बीत गए उसको परिवार को, ना उमर खालिद को, ना खालिद सैफी को ये लोग लौटा सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे न्याय के घर में देर है अंधेर नहीं, वो बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब दिल्ली पुलिस ने कैसी दलील दी है कोर्ट में, क्या कुछ हुआ है, वो भी आपको सुनना चाहिए कि ये लोग किस तरह की शर्मनाक बातें भी करते हैं। खबर देखिएगा जनसत्ता की। इसमें लिखा हुआ है कि डेली रॉयट्स 2020 दिल्ली दंगा 2020 से जुड़े मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी बरी, कड़कड़दुमा कोर्ट का फैसला। तो कड़कड़दुमा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि इन लोगों पर देशद्रोह के खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं बनता है, इसलिए इन्हें बरी किया जाता है। खबर में अंदर लिखा हुआ है कि दिल्ली की कड़कड़दुमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में दंगा संबंधी मामले में शनिवार 3 दिसंबर 2022 को उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है। ये आदेश एएसजे पुल से प्रमाचल ने जारी किया है, यानी कि उन्होंने सुनाया है। कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए खालिद सैफी की पत्नी नरगिस सैफी ने एक मीडिया हाउस से कहा है कि 2.5 साल बाद हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्विंट हिंदी से बात हुई है जिसमें उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया है। आगे लिखा है कि आखिरकार अच्छी खबर मिली है, हमें संविधान में विश्वास रखा और आज हम बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के निराधार आरोप कोर्ट में झूठे साबित हुए। तो जो भी आरोप लगाए थे, देशद्रोही बताया गया था, वो कैसे गलत साबित हुए हैं कोर्ट में आप देख सकते हैं। इन लोगों ने दलील क्या दी है वो भी जनसत्ता की खबर में लिखा हुआ है आगे कि पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज की थी।
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि खालिद की रिहाई से समाज में अशांति पैदा होगी। उमर खालिद ने कोर्ट के सामने अपनी बहन की शादी के लिए 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। उसने कहा था कि इस दौरान वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे कानून व्यवस्था को खतरा हो। तो पिछली जब सुनवाई हुई थी कोर्ट में, तब जमानत याचिका दाखिल की गई थी कि बहन की शादी में जाना है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसको बाहर मत जाने दीजिए, ये बाहर जाएगा तो अशांति फैलाएगा। और उसके साथ ही क्या कहा है और भी सुनिएगा। चौंकाने वाली दलीलें दी गई हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो उमर खालिद के खिलाफ एक भी सबूत नहीं जुटा पाई है। क्या कहा था उन्होंने, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उमर खालिद पर लगे आरोप गंभीर हैं। वो सोशल मीडिया का उपयोग करके अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान गलत सूचना फैला सकता था, जिसे रोका नहीं जा सकता है और इससे समाज में अशांति पैदा होने की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वह गवाह को प्रभावित भी कर सकता है। पुलिस ने कोर्ट के सामने उमर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ये कहा था, ध्यान से सुनिएगा, उनका कहना था कि उसके यानी कि उमर खालिद के माता पिता अपनी बेटी की शादी करने में सक्षम हैं, क्योंकि उमर की मां बुटीक चलाती है और उसके पिता वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो माता पिता सक्षम हैं, इसलिए भाई को बहन की शादी में मत जाने दो, क्योंकि ये बाहर निकलकर अशांति फैलाएगा और गवाहों को भी गलत डराएगा, धमकाएगा। ये दलील दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। अब आप देख सकते हैं कि उसी दिल्ली पुलिस के मुंह पर कितना तगड़ा तमाचा लगा है कि कड़कड़दुमा कोर्ट ने इन पर जो भी आरोप लगाए गए थे उनको बिल्कुल निराधार पाया है और बरी कर दिया गया है। आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने पार्किंग में आग लगाई है, पत्थरबाजी की है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे आरोप लगाए थे वैसे किसी तरह के सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। उमर खालिद का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा 2020 में, जिसमें वो बात कर रहे थे लोगों से। उस वीडियो के आधार पर कैसे लगातार कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ किया गया आप देख सकते हैं। अब उस कार्रवाई का कैसे पोल खुलकर सबके सामने आ गई है, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कैसे बेनकाब हो गई है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बाहर निकलेगा तो अशांति फैलाएगा, और जो बाहर हैं उन पर कार्रवाई की नहीं जाती। यतीन नरसिंघानंद दिल्ली में खड़ा होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल करता है आप जानते हैं, हमने आपको खबरें दिखाई हैं। वहीं ये लोग मौजूद रहते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं, और कोर्ट में कहा जाता है कि मेरे मुताबिक उसने किसी तरह की से कोई भी भड़काऊ बात नहीं कही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उमर खालिद के केस में कैसे देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाता है और बिना किसी जुर्म के 2.5 साल तक एक व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। लेकिन अब फिलहाल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। उमर खालिद और खालिद सैफी जेल से बाहर आ चुके हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।